सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम जो आपका 9वीं कक्षा में गिनती का प्रश्न आता है, 9वीं में 7वीं 8वीं में भी आता है, ये 6ठी 7वीं 8वीं में भी आपका गिनती का प्रश्न आता है, 9वीं में भी आता है। तो ये जो गिनती का प्रश्न है आप उसको किस तरह से हल कर सकते हो, आप वो यहाँ पे सीखेंगे। और इसके साथ ही आपको क्या करना है कि ये जो गिनती का प्रश्न होता है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अगर ऑप्शन नहीं भी हो तो आप किस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे वो भी हम यहाँ पे आपको बता देंगे। तो यहाँ पे लिखा है रिक्त स्थाने वाक्यानुगुणम विकल्पेभ्य उचित संख्याम चिनुत लिखित है, यानी कि एक वाक्य लिखा है और आपको कोष्टक में ऑप्शन दिए गए हैं, कोष्टक में गिनती लिखी गई है और फिर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उनमें से छांट करके सही गिनती की संस्कृत लिखनी है। तो पहला वाक्य है आपका मम विद्यालये, फिर यहाँ पे लिखा है 30, ठीक है, 30 लिखा है, फिर है रिक्त स्थान छात्रा संस्कृतम वदंती, मेरे विद्यालय में 30 छात्र संस्कृत बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे 30 की संस्कृत लिखनी है। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पे लिखा है त्रीणि त्रिंशत दशा अधिक त्रयम और त्रिशतम। त्रीणि का मतलब 3 होता है, त्रिंशत का मतलब 30 होता है, दशा अधिक त्रयम और फिर है त्रिशतम। तो ये इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है, आपका सही ऑप्शन होगा त्रिंशत। ठीक है, आप इसको टिक करेंगे या इसमें रिक्त स्थान में लिख देंगे। उसके बाद अगला है आपका नाट्यशालायाम रिक्त स्थान नर्तक्य है नृत्यंती। ठीक है, अब यहाँ पे कोष्टक में लिखा है आपका 4, यानी कि आपको 4 की संस्कृत लिखनी है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है नोट करनी है, और दूसरी बात अगर ऑप्शन भी नहीं है तो आप किस तरह से करेंगे, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 1 से 4 तक जो गिनती होती है वो तीनों लिंगों में आती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो आपको वो चारों लिंगों में याद होनी चाहिए, तभी आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। और उसके बाद जो रिक्त स्थान के बाद जो अक्षर होगा उसका लिंग चेक करेंगे कि वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, फिर आप यहाँ पे रिक्त स्थान में उस गिनती को भर देंगे। ठीक है, तो अब जो 4 होता है, 4 की संस्कृत जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पे आपका नर्तक्य शब्द है। पहले तो ये देखिए, नर्तक्य शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द के लिए 4 की संस्कृत क्या होती है, चतस्र है। ठीक है, क्या होती है, चतस्र। पुल्लिंग में होती है चत्वारः, नपुंसक लिंग में होती है चत्वारी, ठीक है, और स्त्रीलिंग में होती है चतस्र। नर्तक्य मतलब जो नाचने वाली हैं, ठीक है, तो वो स्त्रीलिंग शब्द है, उसके लिए आप चतस्रः शब्द इस्तेमाल करें। जो आपका ग वाला ऑप्शन है वो आपका सही होगा। ठीक है, जो चत्वारः है वो चत्वारः का ही एक तरह से बहुवचन एक तरह से इन्होंने बना के लिखा, लेकिन ये गलत है, ये अक्षर ही सही नहीं है। तो स्त्रीलिंग के लिए आप स्त्रीलिंग वाली गिनती लिखेंगे। 1 से 4 तक गिनती आपको तीनों लिंगों में याद होनी चाहिए। अगला वाक्य है वाराणस्याम रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान के पहले कोष्टक में लिखा है 3 प्रमुखानि मंदिराणि सन्ति। आपके पास ऑप्शन है तिस्रः त्रीणि त्रयः तिस्रीणि। ठीक है, तो वही बात है, 1 से 4 तक गिनती तीनों लिंगों में। ठीक है, तो जो 3 होता है उसको पुल्लिंग में कहते हैं त्रयः, स्त्रीलिंग में कहते हैं तिस्रः, और नपुंसक लिंग में कहते हैं त्रीणि। आपको शब्द देखना है, रिक्त स्थान के बाद आपका शब्द लिखा है प्रमुखानि मंदिराणि, नपुंसक लिंग शब्द यहाँ पे है। नपुंसक लिंग के लिए आप त्रीणि वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, जो कि ख ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके साथ ही अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, गिनती नहीं करिए, तो आप क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इससे भी समझ में आ जाएगा। आने आने जहाँ पे लिखा है उसके साथ इन्हीं वाला ऑप्शन, फिर आपको तीसरी में डाउट होगा। तो इसलिए कम से कम 1 से 4 तक गिनती तो याद कर ही लीजिए तीनों लिंगों में, क्योंकि मैक्सिमम आपके अगर 5 में से 4 करने हैं तो 3 ऐसे आएंगे जो 1 से 4 तक गिनती में से होंगे। जैसे यहाँ पे 3 ही करने हैं और 3 में से आपके 2 जो है वो 1 से 4 तक की गिनती वाले शब्द आए हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अगला वाक्य वृक्ष, फिर है कोष्टक में 18 लिखा हुआ है, फिर है रिक्त स्थान आम्र फलानी संति। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डाउट होगा आपको, 1 से 4 तक गिनती तीनों लिंगों में होती है, उसके बाद वाली नहीं होती। आम्र फलानी देखते ही आपको लगेगा कि आने वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है, या नपुंसक लिंग वाला। जैसे आपके पास ऑप्शन है अष्टादश है, अष्टादशानी, अष्टादश और अष्टादशाः। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन आपको टिक करना है, अष्टादश है, अष्टादशानी, अष्टादश और अष्टादशाः। अष्टादशानी तो बिल्कुल गलत होगा क्योंकि नपुंसक लिंग में ये नहीं होता है। अष्टादशाः भी बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, और अष्टादश है पुल्लिंग के, मतलब ये यहाँ पे भी सही नहीं होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे अष्टादश। अष्टादश आम्र फलानी संति, ये आपका सही ऑप्शन होगा, आप इसको टिक करेंगे यहाँ पे। और इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।